ये बिहार की राजधानी पटना का वही गांधी मैदान है जहां से आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी यहाँ लड़ाई रोटी, नौकरी और भर्ती को लेकर हो रही। सोमवार को यहाँ सड़कों पर लाठी चली, आंसू गैस छोड़ी गई और कानून व्यवस्था की तस्वीर कैमरे में कैद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल बैच और मैं आपके साथ हर्ष कुमार। 9 सितंबर को शिक्षक भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। 1,20,000 पदों की मांग के साथ सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों का पुलिस के साथ झड़प हुआ और बीते सोमवार को हजारों अभ्यर्थी तिरंगे लेकर सड़क पर उतरे। मांग सिर्फ एक दरोगा और पुलिस भर्ती की वैकेंसी तुरंत निकाला जाए। लेकिन इन दोनों प्रदर्शन में मांग उठी तो सरकार बहरी बन गई, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी और जब दीवार टूटा तो डंडे चलने लगे। किसकी गलती थी? क्या नौकरी मांगना अपराध है या तिरंगा लेकर सड़क पर उतरना गुनाह है? बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक कौन है? युवा। हाँ, वही युवा जो इस राज्य की रीढ़ है। 2 करोड़ से ज्यादा छात्र और 60% से ज्यादा आबादी 25 साल के कम उम्र की है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए बिहार का, जिन्हें ताकत बननी चाहिए थी उन्हें जातियों में, धर्मों में बांट दिया गया। और राजनीति में इन युवाओं की कीमत क्या है? सिर्फ लाठी, डंडे और अपमान। क्या हमारे देश में छात्रों की हालत अब आवारा कुत्तों से भी बदतर हो गई है? हो सकता है कि यह तुलना आपको बेईमानी लगे, क्योंकि अगर इंसाफ के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, अगर दर्द शिकायत के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, तो जो सच है हम कहने जा रहे हैं वो सच आपके कानों को चुभ सकता है। क्योंकि सच यही है कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर आवारा कुत्ते को लेकर जब मुद्दा उठता है तो उसकी शिकायत अदालत में पहुंचने से लेकर उसके समाधान निकलने तक सिर्फ 11 दिन का वक्त लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के लाखों युवा, वो युवा जिन्हें हम राष्ट्र के भविष्य कहते हैं, वो अपने हक, अपने रोजगार, अपने सपनों के लिए एग्जाम से पहले सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन्हें तैयारी करना था किताब पेन लेकर, वो हाथों में तख्तियां लेकर अपनी शिकायत को दोहरा रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। उनकी 2 महीने बाद भी ना सुनवाई होती है, ना जवाबदेही होती है, बल्कि उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। जिनकी आवाज को सुनना था, उनके प्रोटेस्ट को तोड़ने में सारा जोर लगा दिया जाता है। और इसलिए आज हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या इस देश में छात्रों की हैसियत जो है वो सड़क के आवारे कुत्ते से भी बदतर हो गई? क्योंकि आवारा कुत्तों का मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, मोमबत्ती उठा लेते हैं, लेकिन उसी देश में शिक्षक से लेकर छात्र तक सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं। वो लाठियां जो आज सिर्फ लकड़ी या लोहे की नहीं लगती, बल्कि लगता है एक डरपोक, लापरवाह और उदासीन सिस्टम को। यह उस व्यवस्था का प्रतीक लगती है जो युवाओं की पुकार को अनसुना करती है, जो उनके मेहनत, उनके संघर्ष, उनके हक को दरकिनार करती है। और आज इसलिए हमें सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि वो कुत्ते के दर्द को समझ लेता है, लेकिन देश के युवाओं की आवाज को सुनने की हिम्मत नहीं रखता? क्या हमारी सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि जिन्हें छात्रों की बातों की प्राथमिकता से सुनना था, वो समय लाठियां बरसाने में, उस आंदोलन को खत्म करने में लगा दे रहे हैं? छात्र कह रहे हैं, सरकार कहती है रोजगार देंगे, लेकिन यहां तो सिर्फ वादे और तारीख पर तारीख मिलती है। हम हाथ में पत्थर नहीं तिरंगा लेकर आए थे साहब, लेकिन पुलिस ने हम पर लाठियां बरसाई। सोचिए जरा, ये वही बिहार है जिसने देश को नेताओं की फौज दी, लेकिन अपने नौजवानों को सिर्फ बेरोजगारी और लाठी दिया। चुनाव सामने है, पार्टी के घोषणा पत्र में नौजवानों के लिए बड़े बड़े वादे दिखेंगे, लेकिन आज जब वही नौजवान पूछ रहे हैं कि भर्ती कब होगी, तो सरकार चुप क्यों है? क्या सरकार चाहती है कि नौजवान नौकरी छोड़कर आंदोलन की राह पर निकल जाए? क्या सरकार का मानना है कि बेरोजगारी का दर्द चुनावी जुमलों में दब जाएगा? बिहार में बेरोजगारी की दर देश में सबसे ऊंची है। हर साल लाखों बच्चे परीक्षा पास करते हैं,
लेकिन वैकेंसी ही नहीं निकलती, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी परीक्षा टल जाती है, कभी सरकार कह देती है कि बजट नहीं। सवाल है, जब नेताओं की कारों के काफिलों पर करोड़ों खर्च हो सकता है, तो बिहार के युवाओं के भविष्य पर क्यों नहीं? ये तस्वीर देखिए, एक तरफ पुलिस डंडे और हेलमेट से लैस, दूसरी तरफ युवा के हाथ में सिर्फ तिरंगा। आज पटना की सड़कें बता रही है कि नौकरी मांगने वालों को अपराधी की तरह देखा जाता है। क्यों नौजवान को हताशा और पलायन की तरफ ढकेला जाता है? बिहार का हर घर इस पीड़ा से जूझ रहा है। किसी का बेटा पटना में प्रदर्शन कर रहा है, तो किसी की बेटी दिल्ली में किराए के कमरे में तैयारी कर रही है। सपने सबके हैं, लेकिन कुचलने वाली है सरकार की बेरुखी। सवाल सरकार से है कि कब तक नौजवानों के हिस्से में लाठी और नेताओं के हिस्से में सत्ता आएगी? कब तक चुनाव मंच पर रोजगार की झूठी बातें होंगी और जमीनी हकीकत बेरोजगारी रहेगी? आज पटना की सड़कों से उठी ये आग कल पूरे बिहार में फैलेगी, और तब न बैरिकेडिंग रोक पाएगी न लाठीचार्ज, क्योंकि जब युवा उठता है तो सत्ता की नींव हिलती है। सरकार इसकी